दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 के नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। जिस प्रकार से सीटेट में फर्स्ट ईयर वाले छात्र वैलिड होते हैं, देखिए सत्र इस बार थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन ये जो नई यूनिवर्सिटी उसने बीएसटीसी की एग्जाम कराई, तो कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, वो भी एग्जाम में लेंगे। लेकिन जिन्होंने 2024 में ही बीएसटीसी या फिर बीएड किया है दोस्तों, जिनका पेपर दिया, जिनका नंबर आया है, 1.5 लाख विद्यार्थियों को भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और साथ में उनका रीट का स्कोर वैलिड भी होगा। अगर वो रीट पास कर लेते हैं तो उनको आगे चल के एग्जाम नहीं देनी होगी। लेकिन कुछ इसमें बदलाव है, वो आपको लिए जानना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीट की पल पल की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। रीट के ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे? रीट का एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, 1.5 लाख छात्रों को इसका बेनिफिट होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर दे सकते हैं, नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। इस माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। रीट में बड़ा बदलाव किया गया है, बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। 1.5 लाख को फायदा मिलेगा। यानी कि जिन्होंने इस साल बीएड या बीएसटीसी किया है या डीएलएड किया है दोस्तों, और जिनका पास हो गया है, उनका कॉलेज मिल गई है उनको, और फर्स्ट ईयर में है। एक तो वो विद्यार्थी जिनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, अब वो सेकंड ईयर में हो चुके हैं। एक तरह से अभी बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं, बीएड के भी। तो दोस्तों वो तो देंगे ही, साथ में जिनको फर्स्ट ईयर में है वो भी देंगे। लेकिन उनके लिए क्या नियम है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी केवल पात्रता मिलेगी। अगर बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, इसलिए जब आपका पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद अध्यापक भर्ती निकलेगी तो उसके लिए आवेदन कर सकेगा। यानी कि आपको रीट नहीं देनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पर अभी रीट क्वालिफाइड कर लोगे, रीट पात्रता, तो दोस्तों जब आपका दोस्तों यहाँ पर डिग्री पूरी हो जाएगी तो आपको रीट नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अभी आपका वैलिड रहेगा और उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना ही ज़रूरी है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षण प्राप्त करनी होगी। यानी कि रीट तो वैलिड हो जाएगा, यानी कि एक पेपर से आप फ्री हो जाओगे। लेकिन जो दूसरा पेपर है, जो ग्रेड 3 का एग्जाम होगा, वो तभी होगा, तभी उसमें आप वैलिड होगा जब आपका बीएसटीसी या बीएड पूरी हो जाएगी। यानी कि रीट आप पहले दे सकते हो, वैलिड भी होगा। लेकिन आप जो मुख्य परीक्षा है, जो आपकी रीट के बाद एक और पेपर लगता है, उसमें आप तभी फॉर्म भर सकते हो जब आपकी दोस्तों यहाँ पर पूरी जो डिप्लोमा हो जाएगा। जैसे कि आपकी बीएसटीसी पूरी हो जाएगी, डीएलएड, और या फिर दोस्तों आपका बीएड, तभी यानी कि उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। या फिर उसके दोस्तों यहाँ पर आप सेकेंड ईयर के रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, तो तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाओगे। बाकी दोस्तों अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर वाले रीट दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये जिन्होंने 2024 में बीएड या बीएसटीसी किया है इस साल ही, तो वो रीट दे पाएंगे और वैलिड होगा। जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी तो आपको रीट नहीं देना होगा। यानी कि आपको पहले से ही बोनस में रीट पास करके अगर फ्री हो जाते हो तो दोस्तों आपको बार बार रीट नहीं देना पड़ेगा, सीधे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाओगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। और आपको बताऊं दोस्तों, बोर्ड फरवरी में ही परीक्षा कराने की तैयारी में है। तो आप ये ना सोचें कि मैं अभी डिले होगा, बिल्कुल डिले नहीं होगा। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों, वो फरवरी में होगा। तैयारी करने के लिए कम समय मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी करने से विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता एक और नियम बदलाव लागू किया गया है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। सीटेट में होता है उसी प्रकार से विद्यार्थियों को कुछ साल बच जाएंगे। डीएलएड व बीएड व डीएलएड क्लियर करने वाले रीट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पहले से ही रीट पात्रता हासिल होगी। तो ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है दोस्तों। तो शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर है, अब आपका रीट के नोटिफिकेशन जारी करने की बारी है और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन का इंतजार लाखों विद्यार्थी यहाँ पर कर रहे हैं। और रीट के फॉर्म दोस्तों इसी महीने में शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने में रीट के फॉर्म शुरू होंगे और आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो आपकी 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। तैयारी करें दोस्तों रीट की। और यहाँ पर ऊपर की लाइन में आप देख भी सकते हो, इसी माह में जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन और 10 से 15 दिसंबर के मध्य नोटिफिकेशन आ सकता है। वहीं दोस्तों बोर्ड की जो अध्यक्ष है, आरबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष या चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है, ये दे सकते हैं आपके कैलाश चंद्र शर्मा, रीट फरवरी में होती है तो बोर्ड एग्जाम का
मार्च माह में शुरू कर सकते हैं। और रीट अगर फरवरी में होगी दोस्तों तो आपकी बोर्ड एग्जाम आगे बढ़ सकती हैं, यानी कि रीट फरवरी में ही कराने की तैयारी है। बोर्ड सेंटर भी गठित हो चुके हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की बारी है। तो दोस्तों रीट की अच्छे से तैयारी करें मन लगाकर, और फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए सुनहरा मौका है कि वो इस साल वैलिड होंगे और उनका जो रीट का स्कोर है वो माना जाएगा। जैसे डिग्री पूरी हो जाएगी तो आपको रीट नहीं देना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा के लिए डिग्री पूरा होना जरूरी है। तो शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली, मदन तिलावर की तरफ से कल ये अपडेट आई थी। और रीट परीक्षा फरवरी में ही संभव है, ये दे सकते हैं दोस्तों। बोर्ड परीक्षा की तिथि बदलेगी। 10वीं 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी से शुरू हो रहे थे, 25 फरवरी से, लेकिन डेट को आगे बढ़ाकर मार्च में स्टार्ट किया जाएगा। और रीट का आयोजन फरवरी में किया जाएगा। अभी भी बोर्ड के पास 70 दिन का समय बचा हुआ है, आराम से परीक्षा हो जाएगी दोस्तों। आपको 30 दिन का या 45 दिन का समय तैयारी करने के लिए भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।